मैं जयकृष्ण गोस्वामी 3 आलसी का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में एक किसान था। वो बहुत आलसी था। काम काज कुछ करता ही नहीं था और बैठे बैठे खाता था। एक दिन किसान की घरवाली ने बोला, क्या कोई काम नहीं मिलता है? वो जंगल में जाकर के फल फूल खा करके रहो। अब वहाँ जाकर के एक जामुन का पेड़ के पास वो किसान लेट गया। जामुन का पेड़ में जामुन खूब फरा हुआ था। काले काले पका हुआ जामुन था। हवा में ढप 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 गिर रहा था। अब ये इतना आलसी था कि वहाँ जाकर के सो गया और बोल रहा था, जामुन मेरे मुंह में गिरिया, जामुन मेरे मुंह में गिरिया, जामुन मेरे मुंह में गिरिया। इतने कहते कहते बेचारे के मुंह से झांक निकलने लगा और उधर से एक कुत्ता आया, उसका मुंह को चाटने लगा। एक दूसरा आदमी आया, वो भी आलसी नंबर 1। वो जामुन बीच बीच के इधर उधर खा रहा था। तो वो जिसका मुंह कुत्ता चाट रहा था वो बोला, रे भाई मेरे मुंह में भी एक डाल दो। तो अरे तू बीच बीच करके अपने मुंह में डालो ना। बोला, भैया मैं तो इतना आलसी हूँ जो मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। वो भी बेचारे वहाँ सो गया। वो भी कहने लगा, ये जामुन आ जा मेरे मुंह में गिर गया, जामुन आ जा मेरे मुंह में गिर गया। अब ये बोलने लगा, भाई मेरे मुंह में जामुन उठा के दे दो, जामुन उठा के दे दो। तो वो बोला, अरे भाई मैं तो इतना आलसी हूँ जो मैं कुत्ते को नहीं हका सकता हूँ। कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, मैं तो इतना बड़ा आलसी हूँ। तू मुंह फैला के बैठा है जो मेरे मुंह में जामुन गिर जा, मेरे मुंह में जामुन गिर जा। उधर से एक आलसी और आया। वो तीनों आलसी एक ही दोस्त था। रामू, श्याम और रमेश तीनों दोस्त था। वो आया और बीच बीच के खाने लगा। वो ये बोला, मेरे मुंह में भी डाल दो, मेरे मुंह में भी डाल दो। उन्होंने क्या किया, एक जामुन का पका हुआ टहनी उसके मुंह के पीछे मुंह के सामने गाड़ दिया, मुंह के सामने गाड़ दिया और वो भी जामुन बीच बीच के खाने लगा। वो कुत्ता जो उस आलसी का मुंह चाट रहा था, वो जामुन का पेड़ देखा, वहाँ पैर उठा करके उसके मुंह में मूत दिया तो उसे नमकीन लगने लगा। अहर पहर देखते हुए कुछ टाइम जब बीत गया तो किसान की घरवाली हाथ में झाड़ू लिए हुए इसे ढूंढते आ गया। बोला, ये आलसी, यहाँ जामुन के पेड़ के पीछे सोया हुआ है, वहाँ सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है, लोग भंडारा खा नहीं सकता है, भोज खा नहीं सकता है, और तू यहाँ सोया है। चलो वहाँ भंडारा खाना और सत्संग भी सुनना। बोला, ठीक है। किसान की घरवाली ने किसान को 2-4 झाड़ू देते हुए उठाया और ले गया सत्संग के पास। वहाँ सत्संग हो रहा था, लोग भंडारे खा रहा था, भंडारा खा रहा था, जा रहा था, सत्संग सुन रहा था। ये बेचारे आलसी एक खुट्टे के पास अंगूठ करके सो गया। फिर उधर से एक कुत्ता आया और उसके ऊपर मूत दिया। मूतने के बाद सत्संग खत्म हो गया, भंडारा खत्म हो गया। सभी लोग उठ करके अपने घर आए। घर आने के बाद गांव में इस चीज़ का प्रशंसा होने लगा, जो आज जो सत्संग हो रहा था, इस सत्संग में अमृत का वर्षा बरस रहा था, अमृत का वर्षा हो रहा था। वो ये आलसी ने बोला, हाँ मैं भी सुन रहा था कि अमृत का वर्षा तो हो रहा था लेकिन थोड़ा सा नमकीन था। तो कुछ लोग बोला, अरे अमृत का वर्षा वो भी नमकीन कैसा था? अरे भाई मैं तो खुट्टे के पास बैठा था, अमृत का वर्षा जो बरस रहा था, तो मैं मुंह खोला हुआ था, तो मेरे मुंह में जो गिरा तो वो नमकीन लगा। लोग ने सोच लगा, साले के मुंह में कुत्ता मूत दिया। अब किसान की घरवाली ने बोला, देखो तेरे मुंह में कुत्ता पेशाब कर दिया है, तो तू चलो गंगा स्नान, वहाँ से मैं तुझे गंगा स्नान करवा करके लाऊंगा, फिर इस परिवार में आश्रित रहना। बोला, ठीक है।
किसान की घरवाली ने उसे लेकर के चल दिया और रास्ते में एक होटल मिला। तो किसान की घरवाली ने बोला आलसी से, क्या तूने खाओगे? बोला हाँ खाऊंगा। तो दोनों 10-10 रुपए का खाना लिया और वहाँ रख दिया। बोला तू भी खा लो, मैं इधर खा लेता हूँ। किसान की घरवाली ने खाने लगा और वो आलसी का रोटी सब्जी रखा था। अब वो आलसी बोलता था कि मेरे मुंह में खिला दो। तो किसान की घरवाली ने बोला मैं खाऊंगा उसके बाद तो तुम्हें खिला दूंगा। इतने में कुत्ता आया, उसका रोटी लेके भाग गया। अब वो बेचारा भूखा पड़ गया। फिर यहाँ से गंगा स्नान ले गया। उसे गंगा नहलाया और नहलाने के बाद चूड़ा दही चीनी इसके पत्ते पे दिया। बोला पहले तुमको खिला देता हूँ, उसके बाद में खाऊंगा, नहीं तो फिर कुत्ता आकर के तेरा खाना खा लेगा। जैसे ही चूड़ा दही चीनी को सान करके उस आलसी के मुंह में दिया, एक बार खाया, 2 बार खाया, तीसरा बार दिया तो किसान ने अपने घरवाली की उंगली में दांत काट लिया। किसान की घरवाली ने 2-3 तमाचा दिया। अरे साला आलसी, मैंने एक सान करके तेरे मुंह में खिला रहा हूँ और तूने मेरे उंगली में दांत काट लिया, जा अपने से खा। फिर उधर से कुत्ता आया, उसका दही चूड़ा खा लिया। किसान भूखा ही भूखा रहा। इसीलिए आलस्यम किसानम दारिद्रम, आलस करने से किसान दारिद्र होता है। ये 3 आलसी की कहानी समाप्त हो गई।